इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और वो बैठक अभी चल रही है। जो जानकारी मिल रही है, इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। मौजूदा हालात को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है और बैठक में आगे का जो एक्शन प्लान है उस पर भी विस्तार से बात की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अंकित, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी बैठक जारी? जी बिल्कुल, बैठक जारी है। देखिए, शुरुआत में जो राजनाथ सिंह जब इस बैठक में शामिल हुए उससे पहले जो सीडीएस और डीजीएमओ ने तीनों सेना प्रमुख के साथ जो बैठक शुरुआत की थी और उसमें जो तमाम जानकारियां जो है सीडीएस के सामने भी रखी गई हैं और उसके बाद में जब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं तो राजनाथ सिंह के सामने वही सारी जानकारियां सीडीएस ने रखी हैं। और उसके बाद में जो राजनाथ सिंह के जो कई सारे जो है उनके जहन में भी सवाल थे कि आखिर जो है हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है और पाकिस्तान की जो ये हरकत रही है, नापाक हरकत रही है, उसको लेकर के अब हमारी क्या आगे की रणनीति है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हम सबको पता है कि वो जो है इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछली 2 रातों में हमने देखा है कि किस तरह से उसने सिविलियन इलाकों में अटैक किया है, जबकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि हमारा जो पूरा ऑपरेशन रहा है, जो स्ट्राइक रही है, वो उन ठिकानों पर रही है जहां पर आतंकियों के गढ़ थे। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के चलते वो एक तरफ भारत जहां आतंकी के जो उनके गढ़ है वहां हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान हमारे सिविलियंस के ऊपर यानी कि हमारी आम जनता के ऊपर हमला कर रहा है, जिसमें हमारे नागरिकों की मौतें हो रही हैं। तो इसको लेकर के अब किस तरह से आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के जो है इन हरकतों का कैसे जवाब देना है, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन कल जिस तरीके से स्वाम अटैक किया गया है वो एक जो है निश्चित तौर पर जो है इस वक्त ये जो बैठक हो रही है उसमें मेजर चर्चा का विषय है, जो जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। लेकिन ये सिर्फ कल की बात नहीं है, लेकिन आगे आज रात, कल रात या आगे क्या कार्रवाई करनी है उससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर भी हो रही है चर्चा, जैसे कि जानकारी मिल पा रही है। आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास, नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही कुछ खबर निकल कर आएगी, जो बैठक अभी चल रही है, हाई लेवल मीटिंग है, फौरन दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। इस बीच जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आ रही हैं। आप जानते हैं चंडीगढ़ में आज सुबह से सायरन बज रहे हैं और न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि चंडीगढ़ के आसपास के जो शहर है, जिसमें मोहाली भी है और पंचकुला भी है, यहाँ पर भी सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है। और सायरन इसलिए बजाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके, लोगों को अलर्ट किया जा सके। खतरा है, खतरे की आशंका बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ ये पूरी चौकसी जो बढ़ती जा रही है। देखिए किस तरीके से पुलिस गश्त पर यहाँ नजर आ रही है। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने है। रह रहकर यहाँ पर सायरन बजाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो जरा जागरूक रहें, लोग जो हैं वो जरा अलर्ट रहें और लोग जो हैं वो अपनी सुरक्षा खुद करें। अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, घरों में भी अपने घर की बालकनी या खिड़कियों के नजदीक ना आए, घर की छत पर ना जाएं। ये अपील लगातार चंडीगढ़ में लोगों से की जा रही है। तो एक तरफ देश के भीतर ये तस्वीर, देश के भीतर ये मुस्तैदी, ये सतर्कता जो बढ़ती जा रही है, देश के नागरिकों को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है। देखिए सेना सक्षम है, सेना मुस्तैद है, सेना आपकी सुरक्षा के लिए सरहद पर डटी हुई है। लेकिन आप भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना फर्ज निभाइए। आप भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहिए, चौकस रहिए। लेकिन इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है, जो हालांकि ये हम जानते हैं कि एक तरीके से ये रूटीन का मामला होता है। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, सीडीएस होते हैं, रक्षा मंत्री से मिलते हैं, उनको अपडेट करते हैं इस तरीके की सिचुएशन में। लेकिन बावजूद इसके वो जो एस्केलेशन लैडर है इस वॉरलाइक सिचुएशन में, जिस पर आगे बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान, ये जो बैठक चल रही है इसमें कर्नल दानवीर, आपको लगता है कि किसी तरीके का कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है या किसी तरीके का कोई महत्वपूर्ण निर्देश सेना को दिया जा सकता है आगे के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो एस्केलेटरी लैडर की आपने बात करी, तो जो पहले युद्ध हुआ करते थे, इनफैक्ट पिछले 10 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो एस्केलेटरी लैडर का जो मीनिंग पहले हुआ करता था, अब वो मीनिंग वो एग्जैक्टली वो नहीं है। मैं कहूँगा कि एस्केलेटरी लैडर उस तरीके से अब लीनियर नहीं है। कैसे बदला? बहुत कुछ बदली हो गया है। टेक्नोलॉजी प्रिडोमिनेंट हो गई है। अभी तक देखिए भारत की फौज मोबिलाइज नहीं हुई है। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। आपको पराक्रम के टाइम का याद दिला दें कि जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था तो उसके तुरंत बाद मोबिलाइजेशन इंडियन आर्मी का हो गया था। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सैनिक दूर दूर से ट्रेनों से बाय रोड एंड बाय एयर मोबिलाइज हुए थे, अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। इस तरीके की कोई हरकत आपको देखने को नहीं मिल रही है। और बगैर मोबिलाइजेशन के आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर हमले हो रहे हैं। तो ये पूरा जो तरीका कार है ये पूरा का पूरा बदली हो गया है
और हमने अज़रबैजान में देखा, फिर रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं, अभी भी चल रहा है, और उधर इज़राइल, सीरिया, ईरान, लेबनान और यमन के साथ जो वहाँ पर मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ये सब चीज़ें हमको ये बता रही हैं कि लड़ाई का स्वरूप बदली हो गया। आपने जो सवाल ये पूछा कि ये जो इतनी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इसमें क्या निर्देश सेना को दिए जा सकते हैं? देखिए, सारे के सारे प्लान्स और सारे ऑप्शंस बहुत पहले से एक्सरसाइज्ड हैं, टेम्पलेटेड हैं, और उनको रिव्यू किया जाता है। स्टॉक ऑफ सिचुएशन लिया गया होगा कि कल रात को क्या हुआ है, इंटेलिजेंस इनपुट्स और गैदर करे होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, सिग्नल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस है, इसके आपके जो एलाइज है उनके साथ जो कॉपरेशन है उससे इंटेलिजेंस जो मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कोलैबोरेट होकर और आपके जो प्लान्स हैं उनको फाइन ट्यून करके और फिर दोबारा से के लिए दोबारा से एक नई स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं, एक नई रणनीति आप कह सकते हैं, एक नया रिस्पांस आप कह सकते हैं, जो इस सिचुएशन के हिसाब से तय किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हमें कर्नल दानवीर दे रहे हैं। देखिए, इस बीच दिल्ली में सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। खासतौर से दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। दिखाते हैं आपको अपने सहयोगी के मद्देनजर अब दिल्ली के तमाम जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय हम लाल किला पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो मुस्तैद तैनात कर दिए गए हैं। चूंकि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पहले भी जो फोर्सेस थी वो तैनात कर दिए जाते थे, लेकिन सीधे तौर पर हम इस पूरे मामले में अब लाल किले पे हैं। हमारे साथ तरुण जी हैं जो CISF के इंचार्ज हैं। तरुण जी, क्या आप लोगों को डायरेक्शन दिया गया है और आज क्या बदलाव है सिक्योरिटी में? सर, बदलाव में कुछ अंतर नहीं है। ऑपरेशनल रेडीनेस है। हम लोगों के कैजुअल कंडीशन में नहीं रहना है, बस थोड़ा ऑपरेशनली अलर्ट रहना है, बाकी एज इट इज़ है हमारा। ये सायरन जो है वो बजता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में? हाँ, वो थोड़ा ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए ज़रूरी है। बीच में हमारे को ऐसा लगेगा तो हम एक्टिव रहेंगे उसमें, एयर अटैक के लिए खासतौर पर। तो ये फिलहाल आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सायरन बजाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाल किला के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है और न केवल दिल्ली पुलिस के जवान को तैनात किया गया है, बल्कि आप देखिए कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इस मचान पर भी तैनात किए गए हैं और यहाँ पर नज़र रखा जा रहा है। वजह यह है कि चूंकि लाल किला सबसे हॉट टूरिस्ट प्लेस है, न केवल यहाँ पर देश से जुड़े हुए लोग आते हैं बल्कि बाहर देश यानी विदेशों से भी तमाम जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, जिसके मद्देनजर फिलहाल दिल्ली पुलिस की ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि जो फिलहाल मॉन्यूमेंट है इसके अंदर की सुरक्षा जो है वो CISF करती है और इसके बाहर की जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस देखती है और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। और आप देखिए कि सीधे तौर पर यहाँ पर जो सुरक्षा बढ़ाई गई है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ाई गई है। हमारे साथ और भी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सीधे तौर पर कमांडेंट साहब मौजूद हैं। कमांडेंट साहब, क्या कहेंगे सुरक्षा के मद्देनजर? We are well prepared. Thank you. Yes. तो ये देखिए फिलहाल CISF के कमांडेंट हैं जो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो वेल प्रिपेयर्ड हैं सुरक्षा के मद्देनजर। चूंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, राजघाट और कहीं ना कहीं कुतुब मीनार, इन तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। चूंकि ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने की वजह यही है कि जो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर तनाव है उसी के मद्देनजर ये पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। और तस्वीरों में जिस तरह से आपने देखा कि तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको मुस्तैद कर दिया गया है। उनकी जो संख्या है उसमें इजाफा की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो और इसीलिए तमाम इलाके में जो CCTV लगाए गए हैं उसकी भी निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से राजधानी दिल्ली में कोई चूक न होने पाए। तमाम संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जो संदिग्ध दिख रहे हैं, जो जिनके पास कोई ऐसा सामान है उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो मेन गेट है वहां से फिलहाल एंट्री नहीं है। गेट नंबर 2 और 3 से लाल किला में अब फिलहाल एंट्री दी जा रही है। कोई भी आम व्यक्ति अब लाल किला में नहीं आ सकता, जिसके पास वैलिड टिकट होगा वही अंदर जा सकता है। तो ये फिलहाल एक बड़ी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान सिंह के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।